कैसे? बोले जैसे चोर को चांदनी का रात अच्छा नहीं लगता, चोर ही चांदनी रात न भावा, ऐसे देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा है। अरे राम जी अभी राजा बन जाएंगे तो फिर राक्षसों का वध कैसे करेंगे, कैसे प्रभु की आगामी लीला होगी, और हम राक्षसों का वध नहीं करेंगे, राजा बनकर अयोध्या में ही रहेंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा, हमारा दुख का निवारण कैसे होगा। देवताओं ने सरस्वती जी के पास भागे, सरस्वती जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। विपत्ति हमार बिलोक बड़ी, मातु करिय सोई आज, राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काज। अब ऐसा कुछ कीजिए जिससे राम जी राज छोड़कर वन में चले जाएं, वनवास जाएं, ऐसा कोई व्यवस्था बनाइए। सरस्वती जी नाराज हो गई, बोले अरे ऊंच निवास नीच करतुती, देख ही न सकई पराई विभूति, रहे तो स्वर्ग में है ऊंच निवास और करतूत इतना नीचा, अयोध्या का सुख देख नहीं सकते, मना कर दिया। तब देवताओं ने मनाया, चरण पकड़कर मां जगत के कल्याण के लिए आप ये कार्य अवश्य कीजिए, क्योंकि इसी में ही जगत का कल्याण है, और भगवान केवल राजा बनने के लिए नहीं आए हैं, राक्षसों का वध करना है, अनेक प्रेमियों को सुख देना है। इसीलिए आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे राम जी बन जाएं। सरस्वती जी ध्यान कर मन में देखी कि प्रभु का ही ऐसी इच्छा है, प्रभु की ऐसी ही लीला होने वाला है, इसीलिए अयोध्या में आई है सरस्वती जी। विचार कर रही है कि किसकी बुद्धि को बिगाड़ूं, लेकिन सरस्वती जी देखिए कि जो अयोध्या का अन्न खाया है, जो सरयू का जल पिया है, उसका बुद्धि बिगाड़ना इतना सहज नहीं है। तब सरस्वती जी की दृष्टि पड़ी मंथरा के ऊपर। ये मंथरा कौन थी? नाम मंथरा मंदमती, बड़ी मंदबुद्धि वाली, चेरी कैकेयी केरी, अजस पटारी ताहि करी, गई गिरामती फेर। देखिए संस्कार भीतर बना रहता है, संस्कार जो होता है ना, वैसे मंथरा मंदमती तो थी, लेकिन अयोध्या में रहती थी और भरत जैसे संत की मां का संग करती थी। भाई अयोध्या के राजमहल में पुराण सत्संग भी होता है, गुरुदेव वशिष्ठ सत्संग सुनाते, सब सुनते हैं। कैकेयी जब सुनती हैं तो कैकेयी जी के संग मंथरा भी सुनती होगी कि नहीं सुनती होगी? जरूर सुनती होगी। लेकिन ये स्वभाव बड़े विचित्र है महाराज। जब बहुत दिन तक व्यक्ति सत्संग नहीं करता तो उसका स्वभाव सुधरना संभव नहीं। जब बहुकाल करिय सत्संगा, इसीलिए दीर्घ काल तक सत्संग करना और सुनना चाहिए। दीर्घ काल नहीं, हरदम। मेरा मानना तो यह है कि हर दम ऐसा कोई दिन न बीते जब हम सत्संग न सुने, सत्संग न करें, सत्संग की चर्चा न करें। आप कहेंगे महाराज 29 तारीख तक तो यहाँ होगा, आगे कलियुग का वरदान। अभी जो एक यंत्र बनाना, क्या कहते हैं, मोबाइल, इसमें कलियुग का वरदान भी है और कलियुग का श्राप भी है, दोनों हैं। वरदान क्या है? अभी श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज की वाणी सुनना चाहो
तुरंत सुन सकते हो आपके मोबाइल, वो व्यवस्था है। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, सेठ श्री जयदयाल वेलंदका जी, महाभाव निमग्न पूज्य श्री राधा बाबा, पूज्य श्री डोंगरे बापू, इनकी मुख्य की वाणी आप सुनना चाहो तो अभी सुन सकते हो। स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की सुंदर दिव्य वाणी सुनना चाहो तो सुन सकते हो। ये कलयुग का वरदान नहीं तो क्या है? और कलयुग का श्राप क्या है? कलयुग का श्राप ये है महाराज कि उसमें न देखने का चीज देखते रहो, क्या कहते हो उसको, व्हाट्सएप और बहुत सारी चीज ऐसा है जो देखिए आवश्यक, समाज के परिस्थिति के अनुसार इस सब की भी आवश्यकता है, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं। समय और परिस्थिति का मांग है, इसकी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उपयोग तो कर रहे हैं कम और दुरुपयोग हो रहा है ज्यादा। मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि दुरुपयोग न हो, इस यंत्र का सदुपयोग हो। कैसे सदुपयोग होगा? बोले जो जरूरी काम है आपकी व्यवस्था चलने में, दुकान में, परिवार चलने में जो व्यवस्था, उसको कीजिए, जरूर कीजिए। और उसके बाद इसका लाभ सत्संग सुनने में उपयोग कीजिए। महत्पुरुषों की वाणी, भगवत प्राप्त संतों की वाणी श्रवण कीजिए, ये सबसे बड़ी लाभ है। इसीलिए सत्संग तो बहुत जरूरी है। सरस्वती जी मंथरा को अजस पटारी बनाकर उनकी बुद्धि को फेर दिए, क्योंकि ये कैकेयी देश की थी। कैकेयी जी के संग ये दहेज में आई हुई थी, दासी बनकर, क्योंकि राजा लोग दासी देते थे ना। ये अयोध्या की नहीं थी, लेकिन अयोध्या में रहते रहते राज परिवार में बड़े प्रेम से रह रही थी। लेकिन जब सरस्वती जी देखी कि यही एक है जिसको मैं अजस का पटारी बना सकती हूँ, तब सरस्वती जी ने ही मंथरा का बुद्धि को ऐसे पलट दी महाराज। सब लोग अयोध्या में नाच रहे, गा रहे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध के दुलारे प्यारे, कौशल्या दुलारे, खूब नाच रहे हैं। तो इससे चीड़ हो गई किसको? मंथरा को, खूब नाराज हो गई। और जब मंथरा को ये पता चला कि कल अयोध्या के राज सिंहासन में महाराज श्री राम को राज्याभिषेक करेंगे, ये सुनकर महाराज बड़ी उदास हो गई और कैकेयी जी के निकट आई और लंबी लंबी सांस छोड़ने लगी। बड़ी कपटी थी कैकेयी जी। बोली, अरे मंथरा क्या हो गई, क्यों उदास हैं, क्या बात है? तो और मुंह को लटका कर मंथरा और उदास हो गई। कैकेयी जी बोली, अरे मंथरा तो इतनी दुखी क्यों हो रही है, क्या बात है? महाराज ठीक तो है ना, मेरे राम ठीक तो है ना? मंथरा बोली, कैकेयी राम के अलावा और अयोध्या में कौन ठीक है? राम ही कुशल है। अरे तुम्हारा पुत्र विदेश में है, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, बस तुम्हें नींद प्रिय है। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, और लखहु न भूप कपट चतुराई। तुम सोते ज्यादा हो, तुम राजा की कपट को नहीं पहचानते हो, राजा की चतुराई को नहीं जानते। ऊपर से तुम्हें तो कैकेयी रानी रानी कहकर बड़ी मीठी मीठी बात कहते हैं, और तुम्हारे पेट के पीछे बड़े कपट करते हैं तुमसे। इतना सुनते ही कैकेयी जी ने एक तमाचा लगा, दूर जाकर के घर फोरी और एक बार मेरे सौभाग्य की निंदा की तो तेरे मुंह से जीभ उखाड़ लूंगी। पापिनी, दुष्टा, कुटिला, शर्म नहीं आती मेरे सामने मेरे सौभाग्य की निंदा कर रही है? अब रोने लग गई। अब जब रोने लग गई तो कैकेयी जी के हृदय में दया आ गई।
कैकेयी जी हंसते हुए बोले अरे ये तो ऐसे ही है, छोड़ो इसको। फिर उसको समझाने लगे, बोले प्रियवादिनी सिख दिन हो तो सपने हो तो पर कोप न मोही। अरे प्रियवादिनी, अब देखिए जीवन में अगर कुसंग मिला तो प्रश्रय नहीं देना चाहिए, दुष्ट का संग मिला तो प्रश्रय नहीं देना चाहिए। कैकेयी जी ने थोड़ा सा प्रश्रय दे दिया, बोले हे प्रियवादिनी, अरे मैं तुमको कोप नहीं कर रही हूं, लेकिन तू ये क्या कह रही है? तब मंथरा बोली, रानी अब मैं क्या कहूं, कहने से तो तुम जीभ उखाड़ लोगे, तो फिर कहूं तो क्या कहूं? मंथरा बोली कि मैं कुछ नहीं कह सकती। तब समझाया कैकेयी जी ने, बोले क्या कहना चाहती हो वो तो बताओ। बोले तुम्हें पता है क्या? बोले कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तब इतना सुनकर तो कैकेयी जी इतने आनंदित हो गई, नाचने लगी। बोले अरे मंथरा, उपहार ले, इतना कहकर अपने गले से रत्नों का हार निकाल कर देने लगी। मंथरा बोली रानी कैकेयी इतना खुश मत हो, एक बार विचार करो। साची और झूठ बनाकर कहने लगी, बोले राम का राज्याभिषेक होने की तैयारी एक पख से चल रही है, अर्थात 14 रात से तैयारी चल रही है। तुमको बताया गया, यद्यपि ये झूठ थी, तुम्हें बताया गया। कैकेयी जी बोली नहीं, हमें तो नहीं बताया गया। अरे बताए न बताए, मैं बार बार महाराज से प्रार्थना करती थी कि राम को जल्दी राजगद्दी दे दो, राजगद्दी दे दो, लेकिन अवश्य ही मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर राजा ये निर्णय लिए हैं और मुझे आनंदित करने के लिए इस बात को गुप्त रखे हैं कि कल एक साथ मुझे बताएंगे और राम जी का राज्याभिषेक का दर्शन कराएंगे। मंथरा बोली ऐसी बात नहीं है रानी, तुम जितनी भोली हो सबको ऐसे भोले ही समझते हो। झगड़ा लगाने वाले यही कहते हैं, बोले तुम तो बहुत भोले हो और तुम्हारी देवरानी जेठानी तो हाँ सब तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा जो है करने लग गए। तब लगता है हाँ बात तो ये सही कह रही है। छल कपट करने वालों की भाषा होती है प्यारे, समझ लेना मंथरा की भाषा क्या है। मंथरा बोली रानी तुम अपने जैसे सबको भोले समझ रहे हो, ऐसी बात नहीं है। भरत अयोध्या में नहीं है, तुम्हें बात छिपाया गया है। और सुनो, ये सब राम जननी कौशल्या की कपट है। कौशल्या जानती है कि राजा तुमको ज्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए वो तुम्हारे पीठ पीछे राजा को मनाकर फुसलाकर अयोध्या का राजगद्दी राम को देना चाहते हैं। और जब राम को राजगद्दी मिल जाएगा तो तुम्हारा पुत्र भरत को दास बनना पड़ेगा और तुमको दासी बनना पड़ेगा। कैकेयी जी बोली कि मैं तो राजकुमारी हूं, राजरानी हूं, मैं दासी कैसे बनूंगी? बोले बस यही बात है। और अनेक सौतों की बात सुनाने लगी। कद्रुबिनी तहि दिन दुख और तुम ही कौशला दे, भरत बंदी गृह से यहीं लखन राम के ने। तुम्हारा पुत्र भरत को बंदी गृह में रख देंगे, लक्ष्मण राम के निकट रहेगा। और जैसे कद्रुबनिता को दुख दिए, इसी प्रकार कौशल्या भी तुम्हें दुख देगी। इतना सुनकर तो अब श्री कैकेयी अम्बा डरने लगी। बोली मंथरा अब मैं क्या करूं? मैं तो किसी का अमंगल नहीं चाहती, लेकिन अगर ऐसा हो मेरे साथ तो मैं क्या करूं? मंथरा बोली कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी भी बात बिगड़ा नहीं है, अभी भी बात संभल सकता है। कैसे?
बोले राजा तुमको 2 वरदान पहले दिए थे, जो अब तक बाकी है तुम मांगे नहीं हो। बोले हाँ। बोले बस उस 2 वरदान का फायदा लो। जब राजा तुम्हारे निकट अभी आएंगे ये समाचार कहने, तो जाओ तुम कोप भवन में प्रवेश कर जाओ, मलिन वस्त्र धारण कर लो, अपने समस्त अलंकार को फेंक दो और जमीन पर लेटे रहना। जब राजा आए तो तुम वो वरदान मांग लेना। क्या मांगो वरदान के रूप में? बोले देखो, पहला वरदान तो ये मांगना कि अयोध्या का राजगद्दी भरत को मिले, और दूसरा वरदान ये मांगना कि राम को वन भेजे, राम का वनगमन मांग लेना। लेकिन सावधान रानी, जब तक राजा राम की शपथ न खा लें तब तक गलती से भी ये वरदान नहीं मांगना। समझा दी महाराज। और इधर कैकेयी जी गई हैं कोप भवन में, मलिन वस्त्र पहन के जमीन पर लेटी हुई हैं, और राजा दशरथ जी संध्या वेला में अपने रानी के यहाँ आए हैं। ज्यों ही महल में प्रवेश किए तो ऐसा लगा मानो निष्ठुरता ही मूर्तिमंत रूप धारण कर यहाँ आ गई है। थोड़ा अटपटा लगा। दशरथ जी ज्यों ही आए कैकेयी जी के महल में, देखे कि मंथरा खड़ी है। बोले अरे मंथरा, रानी कहाँ है? मंथरा बोली कि कोप भवन में है। और कोप भवन सुनी सकुचे हूँ राव, भयवश अगहुड़ पर न पाव। कोप भवन के नाम सुनकर राजा दशरथ डर गए। कौन से दशरथ? सुरपति बसही बाह बल जाके, नरपति सकल रही रुखता। स्वर्ग के राजा इंद्र भी जिनके बाहुबल का आश्रय लेता है, और संसार के सभी राजा जिनके रूख को इशारा को ताकते रहते हैं, ऐसे चक्रवर्ती महाराज दशरथ रानी को कोप भवन में हैं ये सुनकर डर गए। गोस्वामी जी कहते हैं, सो सुनीति अरीश गयहूं सुखाई, श्री राम जय राम जय जय राम। सो सुनीति अरीश गयहूं सुखाई, जिनके पराक्रम इतना है कि स्वर्ग जाने पर इंद्र अपना आधा सिंहासन इनको प्रदान कर देते हैं, जिनके इशारा को ताकते रहते हैं पृथ्वी भर के राजा महाराज, ऐसे पराक्रमी दशरथ जी भी अपने पत्नी की क्रोध को सुनकर डर गए। गोस्वामी जी कहते हैं, देखो काम प्रताप बड़ा, धन्य है कामदेव की प्रभाव। आए हैं दशरथ जी, और जब देखते हैं मलिन वस्त्र धारण कर नीचे धरती पर लेटी हुई हैं कैकेयी, तब बार बार कहराओ सुमुखी सुलोचन पिक वचन। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे पिक बयनी मना रहे हैं, कारण मोहि सुनाओ। हे गजगामिनी, अपने कोप का कारण सुनाओ। तुम किसके ऊपर नाराज हो बताओ।
कौन से भिखारी को मैं राजा बना दूं और कौन से राजा को भिखारी बना दूं? कहो तो सही, नाराज क्यों हो रहे हो? बताओ, तुम्हारा कोप का कारण बताओ। महाराज अत्यंत जैसे कोई कामी व्यक्ति का भाषा होता है, इसी प्रकार दशरथ जी अपने रानी को मना रहे हैं। कुछ बोल नहीं रही है, लंबी लंबी श्वास। दशरथ जी सामने आते तो उनके और पीछे की ओर मुड़कर बैठ जाता। दशरथ जी उनका हाथ पकड़ते तो हाथ को दूर फेंक देते। अब दशरथ जी बोले, रानी मैं आपको राम राज्याभिषेक का संवाद सुनाने के लिए आया था और आप क्रोधित थे। आप नित्य कहती थी ना कि राम को राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ। कल राम राजा बनने वाला, आप प्रसन्न होइए। और अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कहिए, क्या करो? आप जो मांगना है मांगो। कैकेयी जी बोली कि महाराज बस करो, आप मांगो मांगो हे कहीं पिया कबहू न ले न देव। रोज आप कहे तो मांग लो मांग लो, आज तक आपने हमको कुछ दिया? दशरथ जी बोले कि हे रानी, आपने ऐसा क्या मांगा जो हम नहीं दिया? आपने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं। हे देवी, आप निसंकोच कहिए आपको क्या चाहिए, आप जो कहेंगे मैं देने के लिए तैयार। कैकेयी बोली, पहले आप राम का शपथ खाकर कहिए, मैं जो मांगूंगी आप देंगे। दशरथ जी बोले कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, क्योंकि नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरि सम हो इक कोटिक गुंजा। असत्य के समान पाप संसार में कुछ भी नहीं है। इसीलिए देवी, ये रघुकुल की रीति है, प्राण देते हैं रघुकुल, रघुवंशी प्राण दे सकते हैं, लेकिन अपने वचनों का त्याग नहीं करते। अगर आपको तब भी संदेह है तो मैं मेरे प्राण प्यारा राम का सुगंध खाकर कहता हूं, आप जो मांगोगे मैं वो दूंगा। तब तो तुरंत बड़ी प्रसन्न हो गई कैकेयी जी और खूब सज धज के बढ़िया वस्त्र धारण की, गहना पहनी और दशरथ जी के निकट आई। दशरथ जी बड़ी प्रसन्न हो रहे। अब बताओ रानी, आपको क्या चाहिए? तब कैकेयी कह रही है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहूं एक बर भरत ही टीका। महाराज मुझे प्रथम वरदान के रूप में ये दीजिए, कल अयोध्या के राज सिंहासन में राम नहीं मेरा पुत्र भरत बैठेगा। दशरथ जी बोले, कोई बात नहीं, मन में विचार किए, मेरा राम चाहता भी नहीं है कि मैं राजा बनूं, ठीक है दे देंगे, भरत को राज दे देंगे। और मैं थोड़े राम और भरत में भेद करता हूं, मैं तो ये रघुकुल की रीति को देखकर बड़े पुत्र को राज दे रहा था। अब दूसरा वर क्या चाहिए आपको? तब मांगहूं तू सरवर कर जोरी। मंथरा तो ये सिखाई थी कि राम को वन भेज देना, भरत को राजगद्दी और राम को वनवास। ये 14 वर्ष वाला बात मंथरा नहीं बताई थी, लेकिन कैकेयी जी इसीलिए 14 वर्ष की बात करी क्योंकि मंथरा बताई कि 14 रात हो गया राम के राज्याभिषेक होने की खुशी मना रहे हैं अयोध्यावासी और तुमको पता नहीं। एक पक्ष हो गया, आज 15वें दिन है, 14 रात बीत चुका है आनंद में। बोले मुझे बिना बताए राम राज्याभिषेक की खुशी मनाए हैं अयोध्यावासी 14 रात।
तो इसीलिए मांगहूं दूसर बर कर जोरी, और पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। क्या मनोरथ है? बोले तापस वेश विसेखी उदासी, अरे 14 बरस राम बनवास। 14 वर्ष के लिए तपस्वियों का जैसा वेश धारण कर, उदासीन व्रतों का पालन कर राम वन में रहेगा, मुझे ये वरदान दीजिए। इतना सुनते ही महाराज दशरथ जी के हृदय सूख गया। राजा सहम गए, कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर कर झपटा ले झपट गए। दशरथ जी को तो पहले ये लगा कि कई हमसे विनोद कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। बोले रानी सत्य को क्या आप ये वरदान चाहते हो? बोले हाँ महाराज, मैं ये वरदान चाहता हूं। अब तो माथे हाथ मुदे दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जन सोचन, मोर मनोरथ सुरत रुकुला, और फरनि करेनि जिमि हते सब। मेरे मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष पर फूल लग चुका था, लेकिन फलते समय ही कई ने हथिनी की तरह उस मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अरे कबने अवसर का गए हूं नारी विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जीवी जति ही अविद्या। क्या हो गया? ये मैं कई को विश्वास क्यों किया? दशरथ जी पछता कर विकल होकर रोने लगे। कई बोली महाराज आप इतना दुखी क्यों हो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या आप भरत को प्रेम नहीं करते? दशरथ जी बोले रानी मैं भरत को राजा बनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुमने जो दूसरा वर मांगा राम को वन भेजने की, वो लौटा दो। मेरा राम नहीं चाहता कि मैं राजा बनूं। वो तो अधिक प्रसन्न होगा अगर भरत राजा बनेगा तो। रानी तुम ये दूसरा वर लौटा लो। मैं सत्य कह रहा हूं, अरे राम की शपथ खाकर कह रहा हूं, मुझे राम जननी कौशल्या ने कुछ नहीं सिखाया। हे प्रिया, ये तुम हांसी और ये क्रोध को परित्याग कर विवेक से मांगो। दूसरा वर के रूप में तुम मेरे प्राण मांगोगे तो देने के लिए तैयार हो, लेकिन राम को वन मत भेजो। कई जी बोली महाराज आप चालबाजियों के जैसे बात मत कीजिए। आप क्या सोच रहे थे? रोज कहते थे मांग बर मांग बर मांग। क्या आप सोचे थे कि मैं चना चबेना मांगूंगा आपसे? महाराज कान खोलकर सुन लीजिए, कल सुबह या तो राम उदासीन व्रत धारण कर तपस्वी जैसे वेश बनाकर अयोध्या के राजमहल से निकलेगा, या तो मेरा मृत शरीर निकलेगा, मेरा मरा हुआ शरीर निकलेगा और आपको इसके परिणाम स्वरूप अजस और अपकीर्ति प्राप्त होगा। इतना सुनकर श्री दशरथ जी बहुत पछताने लगे, बहुत रोने लगे, कहने लगे रानी तुझे कलंक